हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बिल्कुल हम लोग लास्ट जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हम एक सीरीज स्टार्ट कर चुके थे जिसमें मैं आपको एसक्यूएल के क्वेश्चन कराऊंगी एंड वो सारे के सारे क्वेश्चन होंगे जो कि रिलेटेड होंगे जिससे सीबीएसई के पीवाईक्यू से। और ना केवल उसमें पीवाईक्यूज होगा, उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिससे आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। जैसे इसमें मैं फोकस कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ सिंगल रो फंक्शंस को। यूं तो इसके ऊपर के जो 4-5 क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ तक के शायद, या फिर ऊपर के 3 भी कह लो, तो ये आपके सीबीएसई के ही क्वेश्चन और आपके इतने सारे आते नहीं है। तो मैंने क्या किया है कि सिंगल रो फंक्शन से रिलेटेड और कितने क्वेश्चंस बन सकते थे इस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर, उन सबको मैंने नीचे ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हम इन सारी जो 20 के 20 क्वेश्चन है उनको हम लोग एसक्यूएल के अंदर करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल हम लोग यहाँ पर टेबल क्रिएशन से शुरुआत करेंगे। अगर आपको पता है कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल एंड डेटा इंसर्शन, तो आप इतना पोर्शन है जो स्किप कर सकते हैं वीडियो का और फिर चौथे क्वेश्चन से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो जिनको नहीं पता है तो चलिए टेबल क्रिएशन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इजी है। यस, तो इसके लिए सबसे पहले डेटाबेस अगर दिया है पेपर में तो क्रिएट कर लो, नहीं दिया है तो आप बिना उसके डेटाबेस के भी शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं दिया तो इसको क्या आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम से डेटाबेस क्रिएट करके उसको यूज करके फिर आप टेबल क्रिएशन कर लेना। ठीक है, दोनों ही तरीकों में मतलब कहने का तरीका है कि आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो चलिए क्रिएट टेबल। टेबल और टेबल का नाम जैसे आपके पास में इसमें दे रखा है नोबल एंड यस, जो फर्स्ट हमारे पास एट्रीब्यूट आ रहा है विच इज विनर अंडरस्कोर आईडी एंड इसका जो डेटा टाइप है दैट इज इंटीजर। आप इसको प्राइमरी की बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। वैसे मैंने इसको एक अलग से क्वेश्चन के अंदर डाला है कि सेट प्राइमरी की। अगर मान लीजिए आप प्राइमरी की बनाना भूल जाते हैं तो ये चीज आपको पता है कि आप ऑल्टर के थ्रू अपनी प्राइमरी की को सेट कर सकते हैं। हमने लास्ट क्वेश्चन में टेबल क्रिएशन के अंदर प्राइमरी की को जोड़ा था। एक काम करते हैं कि इसमें हम एक बार के लिए प्राइमरी की नहीं बनाते हैं, जब टेबल क्रिएट हो जाएगी तो ऑल्टर के थ्रू क्रिएट कर लेंगे। ओके, अब हमने क्या किया, ईयर, और ईयर का जो डेटा टाइप है ईयर एंड सब्जेक्ट मैंने दिया यहाँ पर। ओके, तो इसका डेटा टाइप varchar रखा। फिर हमारे पास आता है विनर। ठीक है, तो विनर भी हम यही रख लेते हैं। अब इसी को एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि सारे नाम ऐसे ही हैं जो होने वाले हैं। कंट्री, varchar के ही मतलब कैटेगरी। ठीक है, ओके, इसके अलावा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओके, लास्ट एट्रीब्यूट है तो ऑफकोर्स कॉमा हटाएंगे एंड यस। अब इतनी सी चीज हम कर लेते हैं हमारे इस डेटाबेस के अंदर। यस, टेबल इज क्रिएटेड। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं DAC से। ठीक है, तो दिस इज आर डेटा। हमारी टेबल मतलब क्रिएट हो गई, एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गई। अब डेटा को चलिए इसके अंदर एंटर करते हैं। डेटा एंटर करने के लिए हम ऊपर क्या करते हैं, इन सबको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एक सेकेंड, इसके अंदर ये अगर बिना इसके हो जाए तो अच्छी बात है। ये हो गया। तो अब हमारी जो टेबल है उसके अंदर डेटा को इंसर्ट करना है तो हम DML की कमांड का यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। ठीक है, क्या करना है, इंसर्ट वैल्यूज। ठीक है, अब पहली रो आपके पास में आएगी क्योंकि पहली रो इंटीजर थी, दूसरी रो आपके पास में ईयर थी, तीसरी आपके पास आपने varchar दिया था। और यस, मैंने यहीं से कॉपी कर लिया बट आपको ऑफकोर्स पेपर में तो मैन्युअली लिखना पड़ेगा। तो यस, फाइनली वी हैव एंटर्ड द डेटा। ठीक है, अब इसमें हो सकता है कुछ कोट्स वोट्स में दिक्कत हो जाए
बट एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। हाँ, इसमें कोट्स में कहीं ना कहीं दिक्कत है। ओके, पहली दिक्कत हमारे पास यहाँ पर है 1978 और 1994 87 आना चाहिए था। ठीक है, और कोट्स हमने कहीं छोड़ा तो नहीं। फिजिक्स हो गया। ओके, ओके, सो डेटा इज टू लॉन्ग। अच्छा, विनर के लिए। ओके, तो मैंने इसको सही करके एंटर तो कर दिया, लेकिन इसमें डेटा इज टू लॉन्ग। तो एक काम करते हैं, ऑल्टर टेबल। टेबल का नाम है आपके पास में, एंड क्या करना है आपको, मॉडिफाई करना है। ठीक है, किसको, विनर को। वैर और एक बार 40 कर दीजिए। ठीक है, अब आप इसमें डेटा एंटर करो तो अब हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में क्या था कि विनर के अंदर मैंने जो वैरकर की लेंथ है वो 20 दी थी, लेकिन इसमें नाम बड़े बड़े हैं, तो इसलिए मैंने उसको एक बार ऑल्टर कर दिया और उसकी जो कैरेक्टर की लेंथ है उसको मैंने 40 कर दिया। ठीक है, ओके, तो दिस इज हमारे टेबल के अंदर डेटा आ गया है। एक बार के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नोबेल देख लेते हैं। तो दिस इज आवर डेटा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आपके लिए तो खैर कंटिन्यू लेक्चर होगा, मेरे लिए थोड़ा सा ब्रेक हो गया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगले क्वेश्चन को करते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे 1, 2 एंड 3 आते हो आपको, और आप ये जल्दी जल्दी में आपने इस लेक्चर को मूव कर दिया और अब आप मेरे साथ जुड़ चुके हो इस क्वेश्चन के साथ में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो सारी की सारी कमांड्स यहाँ पर देखो डिस्प्ले लिखा हुआ है, तो इट मीन्स किससे स्टार्ट होंगी, सेलेक्ट से। ठीक है जी, कहते हैं कि सेलेक्ट द नेम्स ऑफ नोबेल प्राइज विनर्स इन लिटरेचर फॉर द ईयर 1970। यानी कि हमें सीधे तौर पर यहाँ पर नेम ऑफ नोबेल प्राइज विनर, यानी कि इन लोगों के नाम डिस्प्ले कराने हैं जो कि लिटरेचर से बिलोंग करते हैं, मतलब जिनकी कैटेगरी लिटरेचर हो यहाँ पर, नहीं, जिनका सब्जेक्ट लिटरेचर हो यहाँ पर, और जो कि 1970 के अंदर जिन्होंने नोबेल प्राइज है जो जीता हो। ठीक है, तो एक बार के लिए हम उसी फाइल को दोबारा ओपन करते हैं, एक सेकेंड, जिसके अंदर हम लोग अपने क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जो लिख रहे थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको दिख गया होगा अभी। तो सेलेक्ट, और मुझे क्या करना है, विनर्स के नाम डिस्प्ले कराने। ठीक है, नोबेल प्राइज विनर्स के। तो उस एट्रीब्यूट का नाम देखो क्या है, विनर। फ्रॉम टेबल का नाम नोबेल। अब वेयर। ठीक है, जिसका जो सब्जेक्ट है, कैटेगरी नहीं, सब्जेक्ट, जो क्या है यहाँ पर आपके पास ये आना चाहिए, विच इज लिटरेचर। ठीक है, साथ ही साथ लिटरेचर से तो वो बिलोंग करता ही हो, जो ईयर हो, जिस ईयर में उसको खिताब मिला है वो 1970 1970 होना चाहिए। तो आप लिखोगे एंड ईयर इज इक्वल टू 19, क्योंकि तो ये ईयर है, तो 1970 एंड सेमीकोलन। आपने कॉपी किया और अब आप इसमें पेस्ट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर एरर मिल चुकी है। रीजन उसके पीछे का कुछ ये है। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया, ये भाई अलेक्जेंडर है ना। ठीक है, तो 1970 है, लिटरेचर है, तो ये बंदा आपको डिस्प्ले हो गया। ठीक है, कई बार अक्सर बच्चे पूछते हैं कि मैम आउटपुट भी लिखना है, तो नहीं, कमांड पूछिए तो आप कमांड ही लिख करके यहाँ जो आएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, तो कहता है कि डिस्प्ले द सब्जेक्ट एंड कैटेगरी ऑफ विनर्स हुज कंट्री इज नॉट नोन। हमें उस बंदे का सब्जेक्ट, यानी कि दो चीजें हमें डिस्प्ले करानी है। ठीक है, तो हम कहेंगे सेलेक्ट, सब्जेक्ट कराना है, और मुझे क्या करानी है, उसकी कैटेगरी। ठीक है, टेबल का नाम तो आएगा ही आएगा। वेयर क्लॉज के साथ हम ये मेंशन कर देंगे जिसकी कंट्री गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो कहेंगे कि कंट्री इज नन। ठीक है, हुज कंट्री इज नॉट नॉन, जिसकी कंट्री यहाँ पर हमारे पास क्या है, गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम करते हैं कॉपी एंड, काफी बार हो गया, बट या साइकोलॉजी और आपके पास साइंटिस्ट है, तो ये आउटपुट आपके पास आ गया। ठीक है, ओके, तो अब चलते हैं हम अगली कमांड के ऊपर। तो अगली कमांड हमको यहाँ पर कहती है कि डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल नोबेल प्राइज विनर्स
हु वर साइंटिस्ट। तो आपको क्या करना, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल नोबेल प्राइज, सबकी जो डिटेल है मतलब सारी की सारी वो आपको डिस्प्ले करानी है। तो आप यहाँ पर कहोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, पूरी की पूरी करानी है, ठीक है, तो वेयर, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है, वेयर क्लॉज, और जो कि साइंटिस्ट है यानी कि जिनकी कैटेगरी इज इक्वल टू, आपके पास क्या आनी चाहिए, साइंटिस्ट, ठीक है, ओके। तो हमने किया कॉपी एंड हमने किया पेस्ट और आउटपुट आपके पास में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने स्टार का यूज किया, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल दी नोबेल प्राइज विनर्स, ठीक है, सारे के सारे नोबेल प्राइज विनर्स की सारी डिटेल चाहिए, बट चाहिए हमें साइंटिस्ट की। जैसे मैंने कहा कि मुझे आईटी के स्टूडेंट्स की लिस्ट ला के दो, मतलब इतने सारे बच्चे जिनके पास इतने सारे सब्जेक्ट है, बट आई वांट आईटी वाले बच्चे छांट करके लाओ, ठीक है। तो इस तरीके से कहते हैं कि डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ नोबेल प्राइज विनर्स whose names contain the substring BERG, ठीक है, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ नोबेल प्राइज विनर whose name contain द सबस्ट्रिंग BERG, ठीक है। तो हमें उनके नाम डिस्प्ले कराने हैं जिनके नाम के अंदर BERG आता है। इसको हम वैसे काफी तरीकों से कर सकते हैं, लाइक से भी कर सकते हैं, और हम इसको मिड वगैरह से तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें उसके लिए स्पेसिफाई होना चाहिए, तो लाइक से हम लोग इसको है जो करेंगे। तो सेलेक्ट नेम्स मुझे करना है, ठीक है, तो विनर फ्रॉम टेबल का नाम एंड वेयर, जहां पर नेम के अंदर, ठीक है, कहीं पर भी हो सकती है BERG परसेंट, ठीक है, कॉपी किया पेस्ट किया, तो यस आपके पास आ गया, ठीक है। तो डिस्प्ले द नेम्स ऑफ नोबेल प्राइज विनर्स whose names contain the substring BERG, यानी कि कहीं पर भी BERG हो सकता है, ठीक है, कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं है। एट द एंड, एंड पूछा होता तो आप इस तरीके से कर रहे होते कि जैसे एंड में पूछा होता तो हम ऐसा करते MID मिड, तो मैंने कहा यहाँ पर -3 और मैं यहाँ पर कहती इज इक्वल टू BERG है ना, तो -4 करना पड़ता अगर मान लो एंड में पूछा होता तो, ठीक है, तब हम इसको डिस्प्ले करा रहे होते। बट एक बात है, इसमें BERG एंड में आएगा ही नहीं, है ना, नहीं एंड में ही है इसके अंदर, है ना, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। तो इस तरीके से अगर पूछा होता एट दी एंड और अगर स्टार्टिंग में पूछा होता तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते थे, 1 से लेकर के 4, ठीक है, तो 1 से 4 तक अभी आपके पास कुछ आया नहीं है, उसका रीजन यही है कि हाई नहीं है ना जिसका नाम शुरू होता BERG से। तो मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए GERH कर देती हूँ ताकि यही बंदा डिस्प्ले हो जाए। और एक और तरीका था आपके पास लास्ट वाला डिस्प्ले कराने का, कौन से वाला, आप में से किसी बच्चे को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर राइट लिखने वाली हूँ। तो ये भी तरीका हो सकता था अगर क्वेश्चन होता लास्ट के 4, ठीक है, बट क्वेश्चन में कहा है कि कंटेन कहीं पर भी हो सकता है, तो ऐसे किस्म में हमें लाइक का यूज करना बनता है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि डिस्प्ले द लास्ट 2 कैरेक्टर ऑफ ऑल विनर हु आर साइंटिस्ट, ठीक है, तो लास्ट 2 कैरेक्टर्स हमें डिस्प्ले कराने हैं साइंटिस्ट लोगों के, ठीक है। तो एक बार मैं इसी को कॉपी करती हूँ क्योंकि यहाँ पे वेयर क्लॉज तो वही लगना है, और लास्ट 2 कैरेक्टर तो RIGHT राइट, और मुझे विनर कॉमा 2, ये भी हो सकती है कमांड आपकी। एंड मैम मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं MID मिड यूज कर लूं और -2 कर लूं, मैं कहूंगी यस मैम ये यूज कर लें, SUBSER यस, -2 यस, आप ये भी कमांड लिख सकते हो इसके लिए, ठीक है। तो ये चारों कमांड्स आपको सेम आंसर प्रोवाइड कराएंगे। तो इसको अपने एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो यू आर फाइंडिंग हेयर कि हम लास्ट के 2 करेक्टर जो जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम के कुछ ऐसे होने वाले, एक बार देख लेते हैं। डिस्प्ले द लास्ट 2 करेक्टर ऑफ ऑल विनर्स हु आर साइंटिस्ट, राइट, लास्ट 2 करेक्टर के लिए आप इन चारों में से कोई भी लिख करके आओगे ना, दैट इज टोटली फाइन। हाँ, इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मेरे दिमाग में एक और आ रहा है, लास्ट 2 कैरेक्टर नहीं, लास्ट 2 कैरेक्टर ही डिस्प्ले कराने हैं। मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा होता, जो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, वो ये कह रहा है कि आपको जिनके नाम के लास्ट 2 कैरेक्टर कुछ XYZ हो उनको डिस्प्ले कराओ, वो क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन हम लाइक से करते हैं ना, तो ये कैरेक्टर ही डिस्प्ले कराने, तो ये चारों ही हमारे आंसर है जो हो सकते हैं।
इनमें से कुछ भी हम बेसिकली लिख करके आ सकते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला हमारा आता है डिस्प्ले द कंट्री नेम of those who won the Nobel Prize after 1971. Display the country name of those who won Nobel Prize after 1970 के बाद में। ठीक है, तो हमें कंट्री है यहाँ पर यस, फ्रॉम टेबल का नाम वेयर ईयर, और जो है 1971 के बाद में। ठीक है, यानी कि बड़ा होना चाहिए 1971 से नंबर हमारा। ठीक है, तो वो लोग आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगे, लोग नहीं, उनकी कंट्री बेसिकली पूछी है। तो ये लोग हैं जिनको 1971 के बाद में प्राइज जो मिला है। डिस्प्ले द नेम्स ऑफ नोबेल प्राइज विनर इन लोअर केस एंड लेंथ ऑफ देयर नेम। ठीक है, एक तो आपको उनका नाम छोटी ABCD में और साथ ही साथ उनकी लेंथ भी डिस्प्ले कराते हैं। तो हम क्या करेंगे, एल केस या फिर लोअर यूज कर सकते थे आप। ठीक है, डिस्प्ले विनर्स नेम, सॉरी डिस्प्ले द नेम ऑफ नोबेल प्राइज विनर, तो विनर को डाल देते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उनके नाम की लेंथ। ठीक है, कोई आपको कंडीशन यहाँ पर गिवन है नहीं। ठीक है, तो नो नीड टू गिव कंडीशन, राइट। तो आपके पास देखिए इसके नाम में इतने करेक्टर सभी स्मॉल में आ गए और साथ ही साथ ये भी आपको डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो पूछा क्या था, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ नोबेल प्राइज विनर्स इन लोअर केस एंड लेंथ ऑफ दियर नेम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कहता है कि डिस्प्ले द विनर, इसको येलो ही कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन हो गए तो मिक्स से हो रहे हैं ना ऊपर, कोई छूट भी ना जाए। अगर आपको लगे कि कोई रह जाए गलती से तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। डिस्प्ले द विनर नेम्स whose name length is 12 कैरेक्टर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिसके नाम की जो लेंथ है वो 12 कैरेक्टर है, उनका नाम आपको डिस्प्ले कराना है। तो यस, हम इसको काफी तरीकों से कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या बड़ा कर लेती हूँ, लाइक से कर सकते हैं हम इसको, सेलेक्ट और विनर फ्रॉम नोबल वेयर LENGTH of winner is equals to 12. This is also the answer. And let's suppose अगर आपके पास ऐसा हो where like, और आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, मैं 12 बार अंडर स्कोर लगाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पेपर के अंदर आप थोड़ा सा स्पेस दे करके लिख देना ताकि सामने वाला बंदा उसको पढ़ पाए कि वो कितनी बार आपने स्पेस दिया। तो देखिए आपके पास आंसर देखो आ रहा है ये सारा का सारा। ठीक है, तो 12 करेक्टर जिनकी लेंथ है। वैसे एक और चीज बता दूं, 12 को अगर आप ऐसे स्ट्रिंग में भी करके आते हैं तो भी एसक्यूएल के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगला प्रश्न हम अगले कलर से डिनोट कर देते हैं। डिस्प्ले द फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स ऑफ ईच नोबल प्राइज विनर्स नेम। ठीक है, हर एक नोबल प्राइज विनर है ना, तो उसके नाम के पहले 4 कैरेक्टर्स आपको डिस्प्ले कराने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर करते हैं सेलेक्ट, और लेफ्ट से ही याद आ रहा है सबसे पहले तो, है ना, विनर कॉमा 4 फ्रॉम टेबल का नाम। इतना कर दे, एक बार दोबारा रीड करते, 4 कैरेक्टर नोबेल प्राइज ऑफ ईच नोबेल प्राइज विनर्स नेम। ठीक है, तो हम कॉपी करते हैं एंड या अगर हम इसको ऐसे करना चाहें मैम MID से, यस दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। पहले 4 कैरेक्टर तो 1 कॉमा करेंगे। ठीक है, ये सेम चीज आपको पता है कि अगर ऐसे लिखी गई है, ये भी इसका आंसर है। ठीक है, और अगर हम ऐसे करते हैं तो भी सेम आंसर है। तो इन तीनों को भी कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करते हैं, तो यू गाइस कैन सी हियर तीनों के आंसर सेम आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के मैंने आपको मल्टीपल वेज बता दिए, ये तीनों भाई साहब इसी से हो सकते हैं। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, क्या कहता है, कहता है कि डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ नोबेल प्राइज विनर्स हुज विनिंग ईयर इज बिटवीन थिक एंड थिक। ठीक है, 1970 से 80 के बीच में नोबेल प्राइज विनर्स की डिटेल आपको बतानी है। डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ नोबेल प्राइज विनर्स हुज विनिंग ईयर इज बिटवीन दिस टू दिस। ठीक है, तो हम करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम है। ठीक है, एंड ईयर आना चाहिए
बिटवीन 1970 एंड 1980। ठीक है, ये भी हो सकता था। और अगर मैं इसी को कॉपी करूं और कहूं वेयर वेयर ग्रेटर देन इज इक्वल टू वेयर लेस देन इज इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो कैन बी द आंसर। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। आपने कहा वेयर क्लॉज इज मिसिंग देयर। ठीक है, वेयर, ठीक है, एंड ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, तो लाइक दिस आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है, ये सिंपल सी इजी सी क्वेरी आपके पास में हुई। इसमें वेयर लगा देते, ये बार बार रुक रहा है ना। एक सेकेंड के लिए बार बार इसमें ओबीएस में दिक्कत आ रही है। हेलो हेलो, हाँ ये सही चल रहा है अभी तक तो। बाकी रिकॉर्डिंग जब होगी तब पता चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि पूरा रिकॉर्ड हो जाता है, फिर पता चलता है कि अरे मतलब मेरी तरफ से वो रिकॉर्ड हो जाता है बट वो एक्चुअल में हो नहीं रहा होता है ना। चलिए खैर, कहते हैं कि डिलीट डिलीट, ठीक है, डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ नोबेल प्राइज विनर विद विनर आईडी टिक 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 टिक। तो डिलीट का जो दोस्त है वो कौन है आपके पास? डिलीट फ्रॉम नोबेल। ठीक है, वेयर विनर अंडरस्कोर आईडी, देख लेते हैं एट्रीब्यूट यही है ना, 100। एक बार चेक करते हैं, एट्रीब्यूट इज दिस, नोबेल प्राइज विनर आईडी इज दिस एंड या अंडरस्कोर। ठीक है, ओके, सो दिस इज द वे टू डिलीट एंड लेट सपोज कि हम इसमें सबको देखते हैं। ठीक है, तो वो बंदा जी डिलीट हो चुका है। ठीक है, ओके, अब ये कहता है कि एड अ न्यू कॉलम एज to the noble table with an appropriate data type. Add a new column age। ठीक है, तो आपको अगर नया कॉलम जोड़ना है तो आप करोगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, एज, उसमें मैं इंटीजर डेटा टाइप दे रही हूँ, है ना। तो इसको कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करते हैं और यू कैन सी हियर द एज दैट इज कमिंग लाइक हाउ। Next question is saying add a new column, ठीक है, this is done. Display the piece of Nobel Prize winners rounded to the nearest integer। ठीक है, nearest integer rounded to the nearest integer। तो piece, एक सेकेंड, इसकी piece float में है। एक सेकेंड, piece तो इसके अंदर है ही नहीं है आपके पास, ये क्वेश्चन ही मैंने अलग डाल दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम एक बार कट करते हैं, क्वेश्चन का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, क्योंकि फीस है ही नहीं है ना, तो फिर कैसे ही आएगा। ओके, सो डिस्प्ले द फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ नोबेल प्राइज विनर्स नेम। ठीक है, पहले 3 कैरेक्टर, तो पहले 3 कैरेक्टर जब हमें डिस्प्ले कराने हैं, एक बार के लिए ये कर लेते हैं। तो पहले 3 कैरेक्टर यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और यानी कि हम ING इसकी बात कर रहे हैं, और यानी कि मैम हम मिड की बात कर रहे हैं, और यानी कि मैम हम यहाँ पर फोर्थ 3 कैरेक्टर है तो LEFT एंड वी कैन डू लाइक दिस। ठीक है, तो ऑल आर सेइंग सेम आंसर। ठीक है, तो लाइक दिस फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है, तीनों चारों जितने भी हैं सेम आंसर है जो आपके पास आ रहा होगा। कहते हैं कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ विनर हु वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। और ईयर कौन सा है ये वाला, मतलब मुझे डिस्प्ले द नेम्स फिजिक्स वाले सारे 1970 में जिन्होंने जीता है अवार्ड, तो वो हमें यहाँ पर दिखने चाहिए। ठीक है, उनके नाम डिस्प्ले कराने हैं क्या, डिस्प्ले द नेम्स ओनली। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू, सेलेक्ट विनर फ्रॉम नोबेल वेयर सब्जेक्ट था आई थिंक इज इक्वल्स टू एंड ईयर 1970। ठीक है, कॉपी किया एंड यहाँ पर तो लाइक दिस इट्स कमिंग बट हमने ईयर इज इक्वल टू जल्दबाजी में लगाना भूल गए। तो यस, ये बंदा आपके पास डिस्प्ले होकर के आ गया। ठीक है, ओके, अब अगला प्रश्न कहता है डिस्प्ले द नेम्स ऑफ दोज हु वोन द नोबेल प्राइज फ्रॉम स्वीडन एंड यूएसए। ठीक है, जिसकी कंट्री स्वीडन है और जिसकी कंट्री यूएसए है, तो हमें उनके नेम हमें प्रिंट करा के देने हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, विनर फ्रॉम नोबेल वेयर country is equals to USA, USA और country
इज इक्वल टू स्वीडन, है ना। तो एक तो ये हो सकता है, दूसरा आपके पास में ये हो सकता है, ठीक है, इनका यूज। गॉट इट, आई थिंक ऐसा हो सकता है। ओके, सो बोथ विल गिव यू द सेम आंसर, लेट मी रन देम। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम उन लोगों के रिकॉर्ड डिस्प्ले करा सकते हैं जो स्वीडन से और यूएस से हो। डिस्प्ले द लास्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ विनर्स कंट्री नेम्स फॉर दोज हु वोन प्राइज आफ्टर 21 साल के बाद में, ठीक है। तो लास्ट 3 कैरेक्टर ऑफ विनर्स कंट्री नेम, ठीक है, जो विजेता है उसकी कंट्री है, जो उसका लास्ट 3 कैरेक्टर आपके पास में डिस्प्ले होने चाहिए। तो एक बार के लिए हम इसी को कॉपी कर देते हैं, क्योंकि लास्ट है तो हम उसकी जगह राइट कर देंगे, मतलब लेफ्ट की जगह, ठीक है। लेकिन यहाँ कंडीशन दे रखी है 1975 1975 के बाद में, है ना। तो वेयर ईयर के बाद में आना चाहिए, तो 1975 के बाद में, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, ये चीज आपको पता है। एंड ऑफ कोर्स हम यहाँ पर लास्ट 3 पूछा है, तो हम -3 कर सकते हैं एंड राइट की जगह पर वी नीड टू पुट मिड। सेम चीज मैं कॉपी करती हूँ एंड मिड की जगह, ठीक है, सेम चीज कॉपी करती हूँ एंड आई कैन डू सेम क्वेश्चन, ऐसे भी कर सकती हूँ। तो ये चारों चीजें मतलब एक ही चीज को दर्शा रही हैं, कौन, 1975 के बाद में, ठीक है, उससे बड़ा नंबर हो और उनकी कंट्री का लास्ट के 3 कैरेक्टर। ओ दैट्स माय बैड, बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट कंट्रीज नेम, है ना। तो आई जस्ट नीड टू गिव देयर कंट्री, ठीक है, कंट्री, कंट्री एंड कंट्री आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर नाम पूछा होता तो आप यहाँ पर विनर उस एट्रीब्यूट का नाम देते, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि कंट्री, तो वी जस्ट नीड टू गिव कंट्रीज नेम देयर, ठीक है। तो ये आपके टोटल क्वेश्चन हो गए हैं एंड यस, राइट। तो चलिए फिर चलते हैं और आपसे मिलते हैं और अगली क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, तो इसमें मैं सारे के सारे जितने भी बोर्ड के आपके पहले क्वेश्चन आ चुके हैं उनको मिक्स करते हुए कुछ नए क्वेश्चन अपनी तरफ से ऐड करते हुए आपका पूरा रिवीजन भी है जो हो जाएगा एंड आपको अच्छे नंबर भी मुझे मिलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर इस बोर्ड क्वेश्चन की सीरीज के अंदर एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। बाय।